जय जगन्नाथ जी। आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, ये सब्जेक्ट बहुत अलग है। एक डिफरेंट सब्जेक्ट मैंने चुना आपको बात करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ इस्कॉन के महान संत हैं और मेरे परम प्रिय मित्र हैं मधुमंगल महाराज। उन्होंने मुझे कई बार निवेदन किया कि प्रभु जी, हमारे जो पुराने मंदिर हैं, भारतवर्ष के जो पुराने मंदिर हैं, उनमें वास्तु के नियमों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है और आज से कुछ 100 वर्षों पहले भी सनातन धर्मी किस प्रकार से वास्तु के नियमों का अपना भवन बनाने में प्रयोग करते थे और उसके लाभ लेते थे और समाज को उसकी कितनी जागरूकता और जानकारी थी, इस पे आप कुछ अध्ययन करें। उनका निवेदन मैंने स्वीकार किया और अपने सहयोगी अवनीश वत्स प्रभु, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। उनके साथ मैं कुछ समय पहले ओडिशा के जो पुरी धाम है, सनातनियों के जो 4 प्रमुख धाम में से एक है, श्री जगन्नाथ जी मंदिर जाने का हमने निर्णय किया और हमने श्री जगन्नाथ जी मंदिर धाम पुरी में कुछ समय व्यतीत किया और कुछ रिसर्च की इस संदर्भ में कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में वास्तु शास्त्र के नियमों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। आकर्षण यह था कि दिन प्रतिदिन श्री जगन्नाथ जी की महिमा चारों दिशाओं में बढ़ती जा रही है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व के हर कोने में, विश्व के हर मुख्य शहर में, हर प्रमुख स्थान पर वो बढ़ती जा रही है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है, वास्तु के कुछ सूत्र हैं जो श्री जगन्नाथ जी धाम के मंदिर के बनाने में प्रयोग किए गए हैं और उसकी कृपा से आज ये मंदिर अनेकानेक प्रकार से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दर्शकों, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अपने इस रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की अधिकतर चीजें, मैक्सिमम चीजें पूरी तरह से वास्तु सम्मत, वास्तु कंप्लायंस बनी हुई है। लेकिन मैं यहां पर हर एक क्षेत्र को, हर एक एंगल को आपके सामने प्रूव करूंगा, जो मैंने अपने 2-3 दिन के पूरी प्रवास के दौरान मैंने सूत्र खोजे हैं। वो मैं सूत्र आपको, सारे सूत्र एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य द्वार की। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर ईस्ट फेसिंग है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसको सिंह द्वार कहते हैं। भवन की ईस्ट दिशा में, भवन के ईस्ट कोण में और भवन के ईस्टर्न जोन में इस सिंह द्वार का निर्माण किया गया है। सभी श्रद्धालु इसी मुख्य द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं और मंदिर के भीतर सीढ़ियां चढ़ के आगे फिर व्यवस्था के अनुकूल श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। किसी भी टेंपल का, किसी भी पूजा के स्थान का ईस्ट फेसिंग होना पूरी तरह से वास्तु सम्मत है और ये वास्तु कंप्लायंस है। आइए अब अगले द्वार की तरफ चलते हैं। अगला द्वार है उत्तरी द्वार। उत्तरी द्वार भवन के उत्तरी क्षेत्र में है। आप सभी जानते हैं कि उत्तरी क्षेत्र को फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और अपने प्रॉपर्टी के वास्तु में फाइनेंस कंप्लायंस बनाने के लिए उत्तर दिशा को या उत्तरी क्षेत्र को या नॉर्दर्न जोन को डाउन रखा जाता है। यहां पर मुख्यतया वास्तु कंप्लायंस बनता है फ्लोर लेवल से। देखिए, वास्तु के 3 अंग हैं। एक अंग है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंग में हम सिर्फ दीवारों को और जोन्स को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन में एक हाइट होता है, लेकिन एक सरफेस होता है। सरफेस की ऊंचाई और निचाई होती है। उत्तरी क्षेत्र को या नॉर्दर्न रीजन को सदैव डाउन रखा जाता है, इसको नीचा रखा जाता है। आप मुझसे कहेंगे कि सर, नॉर्थ जोन डाउन है, आपको कैसे पता चला? आपका प्रश्न बिल्कुल सामान्य और जिज्ञासा से परिपूर्ण है। देखिए, जब मैंने देखा कि मैं उत्तरी क्षेत्र पे गया हूं
और उत्तरी क्षेत्र के द्वार के बाहर मैंने ये पाया कि भवन का फर्श का लेवल लगभग उस फर्श के लेवल के बराबर है जो कि भवन के बाहर, मंदिर प्रांगण के बाहर जो सड़क है, क्योंकि सामान्यतया भवन के लेवल सड़क से कुछ ऊंचे होते हैं। समय के साथ वो बराबर हो गया, लेकिन वो बराबर है। इस चीज को देख के उसके 180 डिग्री अपोजिट मैं दक्षिणी द्वार की तरफ गया। और यदि आप लोग कभी दक्षिणी द्वार की तरफ गए हैं, दक्षिणी द्वार को हम घोड़ा द्वार के नाम से भी जानते हैं, और उत्तरी द्वार के बाद मैं दक्षिण द्वार की बड़ी विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि वहां पर आपको फेंगशुई के फॉर्मूलाज प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। मैं उत्तरी द्वार से यह देखने के लिए कि फर्श के लेवल की क्या स्थिति है, मैं 180 डिग्री अपोजिट सिंह द्वार के आगे से क्रॉस करके मैं घोड़ा द्वार या दक्षिणी द्वार की तरफ गया। मैंने दक्षिणी द्वार पे पाया कि दक्षिणी द्वार के गेट से मंदिर के भवन में एंटर करने के लिए आपको 5 से 6 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जब आप उत्तरी द्वार से भवन में एंटर करते हैं तो आपको कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती। कम से कम 3 से 4 फुट की ऊंचाई का अंतर है दक्षिणी द्वार और उत्तरी द्वार में। उत्तरी द्वार का फर्श का डाउन लेवल उत्तरी द्वार की दक्षिणी द्वार के कंपैरिजन में कम हाइट, फर्श तल की भी कम हाइट और द्वार की भी अपने आप में कम हाइट, ये पूरी तरह से एक वास्तु कंप्लायंस कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अब दक्षिणी द्वार की बात करते हैं। दक्षिण दिशा डोमिनेंस की दिशा है, दक्षिण दिशा फेम की दिशा है, दक्षिण दिशा शक्ति और बल की दिशा है, दक्षिण दिशा शत्रुओं को कंट्रोल करने की दिशा है। दक्षिण जितना ऊंचा होगा, दक्षिण जितना मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा आपका भवन सुरक्षित रहेगा। मैं जब श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में दक्षिणी द्वार की तरफ गया तो दक्षिणी द्वार कम से कम 4 या 5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ के तब अंदर प्रवेश मिलता था, और दक्षिणी द्वार की शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहां पर लेफ्ट और राइट 2 घोड़ों का भी प्रयोग किया गया था। दर्शकों, आपको जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि दक्षिण द्वार पर घोड़ों का प्रयोग एक पूरी तरह से वास्तु प्रमोशन की एक्टिविटी है। आज हम कहते हैं कि हमने वास्तु में फेंगशुई को ऐड किया है और फेंगशुई के हम चीजों को प्रयोग करके वास्तु की ऊर्जाओं को प्रमोट करते हैं। कई 100 वर्ष पुराने श्री जगन्नाथ प्रभु के इस मंदिर में 2 घोड़ों की दक्षिण में प्रतिमा, आप कह सकते हैं मुझे कि प्रभु जी ये प्रतिमा बाद में ऐड हो गई होगी, लेकिन ये प्रतिमा बाद में ऐड नहीं हुई है और ये पुराने स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इसीलिए सामान्य रूप से जो दक्षिणी द्वार है वो प्राचीन काल से घोड़ा द्वार के नाम से ही प्रसिद्ध है, वो कभी भी साउथ गेट या दक्षिणी द्वार के नाम से प्रसिद्ध नहीं है। मेरे पास एक और मैंने मुख्य पॉइंट इसमें पाया, दक्षिण द्वार पर ही एक हनुमान जी का मंदिर भी है, लेकिन वो हनुमान द्वार के नाम से भी फेमस नहीं है, वो छोटे मंदिर के नाम से भी फेमस नहीं है, वो घोड़ा द्वार के नाम से ही फेमस है, क्योंकि घोड़े जो हैं वो शक्ति का प्रतीक माने गए हैं। और अपनी जो हमारी जिंदगी है, संसार है, उसमें ऊर्जा की जो यूनिट है वो भी हॉर्स पावर ही ली गई है, शक्ति का प्रतीक है। 2 घोड़े एक डोमिनेंस, एक सत्ता और एक फेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊंचा बना हुआ दक्षिण का द्वार और दक्षिण के द्वार की अपने आप में उच्चतम हाइट, ये पूरी तरह से एक वास्तु कंप्लायंस प्रॉपर्टी में ही ये चीजें हमेशा दृष्टिगोचर होती हैं। मैं आज भी जितनी प्रॉपर्टी का वास्तु करता हूं, हर प्रॉपर्टी में आई मेक श्योर 100% आई ट्राई टू मेक श्योर दक्षिण दिशा हैवी होनी चाहिए, दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए, दक्षिण दिशा ऊंची होनी चाहिए। श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में एक और अद्भुत सूत्र मुझे हाथ लगा। दक्षिण द्वार से 10 कदम पहले मैंने पाया कि वहां एक हनुमान मंदिर है, और मैं जिस समय मंदिर पहुंचा उस समय वो मंदिर क्लोज थे। मैंने झांक के देखना चाहा तो मुझे वहां के लोगों ने यह बताया कि यह हनुमान जी का मंदिर है। मैंने निश्चय किया कि मैं प्रतीक्षा करूंगा और मैं इस मंदिर के बारे में जानकारी एकत्र करूंगा। थोड़ी देर में मंदिर के महंत जी वहां पधारे और मैंने उनसे आग्रह किया
कि मुझे दर्शन करने हैं। हनुमान जी के श्री विग्रह के दर्शन करके मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ऐसे श्री विग्रह मैंने पहले कभी दर्शन नहीं किए थे। आपको जिज्ञासा है, मैं बताता हूं। यहां हनुमान जी 2 रंगों में विराजमान हैं। हनुमान प्रभु के जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है ये ब्लैक है, और जो फेस है वो प्योर रेड है। ये एक अजीब सा संयोग था, और मैं लोभ से संवरण नहीं कर सका। मैंने महंत जी को आग्रह किया कि आप मुझे इसका जो रहस्य है वो समझाएं। महंत जी ने पहले मुझसे कुछ प्रश्न किए, और उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि जिस समय हनुमान जी लंका गए हैं और लंका को उन्होंने दहन कर दिया है, और दहन करने के बाद वो समुद्र में कूदे हैं। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, उन्होंने जनक सुता के आगे ठाड़ा भयों कर जोरी। जब वो दोबारा से कूदे, पूंछ बुझाई, और उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया और चले, तो वो शक्ति स्वरूप यहां विराजमान है। तो आग के कारण, आग के धुएं के कारण उनका नीचे का बदन जो है वो ब्लैक हो गया है, काला हो गया है, और ऊपर का जो मुख है वो प्रभु के कार्य की प्रसन्नता के कारण उस पर तेज विराजमान है, इसलिए वो लाल रंग का हो गया है। और एक अद्भुत बात है कि वहां पर उस मंदिर में प्रभु को जो चोला चढ़ता है वो ब्लैक कलर का चढ़ता है। यह हनुमान जी का अद्भुत विवरण सुनकर मुझे बहुत आनंद आया, और मैंने पाया कि जिस भी व्यक्ति को शनि ग्रह कष्ट देंगे, यदि वो व्यक्ति हनुमान जी की उस मूर्ति पर जाकर नमन करेंगे और चोला चढ़ाएंगे, तो शनि महाराज अपने कष्टों से उस व्यक्ति को मुक्त कर देंगे। जब मैंने रात को ध्यान में इस चीज को देखा, तो मैंने अगले दिन महंत जी से इस बात की चर्चा की। महंत जी सुन के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का यही रहस्य है। दर्शकों, दक्षिण द्वार पे दक्षिण मुखी हनुमान जी, वो भी उग्र रूप में, प्रचंड रूप में, शक्ति के साक्षात स्वरूप में, इसका वास्तु एंगल क्या है, अब यह समझने की चेष्टा करते हैं। आज भी सामान्य जन, आप सभी जानते हैं कि दक्षिण मुखी द्वार को कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्तम नहीं माना जाता। यद्यपि जिनको फेम की कामना है, जिनको डोमिनेंस की कामना है, उनके लिए दक्षिण मुखी द्वार उत्तम माना जाता है। अन्यथा दक्षिण मुखी द्वार को सदैव ही कुछ न कुछ थेरेपी के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है। दक्षिण मुखी द्वार की सबसे सर्वश्रेष्ठ थेरेपी है पंचमुखी हनुमान जी की वहां पर प्रेजेंस। श्री जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में यह दक्षिण द्वार है। वास्तुशास्त्र का नियम कहता है कि दक्षिण में द्वार होना निषेध है, किंतु वास्तुशास्त्र का ही विशेष नियम है कि यदि दक्षिण के द्वार को हनुमान जी की शक्तियों के द्वारा किलित कर दिया जाए, तो दक्षिण मुखी द्वार बहुत अधिक आपको लाभकारी हो सकते हैं। तो इस कारण से यहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर है, उग्र रूप में है। हनुमान जी बाहर की ओर देख रहे हैं, ना कि उनकी दृष्टि श्री विग्रह जगन्नाथ प्रभु, देवी सुभद्रा और दाऊ बलराम की तरफ है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे मुख्य कारण है कि यहां पर हनुमान जी एक रक्षक के रूप में विराजमान हैं, एक पहरेदार के रूप में विराजमान हैं, और पहरेदार का सबसे सर्वप्रथम मुख्य कार्य होता है कि आने वाले, प्रवेश करने वाले, भीतर घुसने वाली हर चीज के ऊपर अपनी दृष्टि रखें। कभी भी जब कोई व्यक्ति बड़े व्यक्ति की सेवा में होते हैं, उनकी सुरक्षा में होते हैं, तो उनकी दृष्टि उनके प्रति नहीं होती जिसकी वो सुरक्षा में है, बल्कि उनके सराउंडिंग्स पे होती है। ठीक इसी तरह से यहां पर हनुमान जी की दृष्टि जो है वो दक्षिण दिशा की देवता, जिसके देवता यम है, दक्षिण दिशा की तरफ है, ताकि नेगेटिव शक्ति कोई प्रवेश ना कर सके। दर्शकों, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के वास्तु रहस्य के इस एपिसोड में मैंने आपसे मंदिर के द्वार के वास्तु के विषय में चर्चा की, और मैंने अपने विजिट में वहां जो भी कुछ रहस्य पाए, वास्तु कंप्लायंस सूत्र जो पाए, मैंने आपको शेयर किए।
अपनी अगली वीडियो में मैं आपको मंदिर के कुछ और वास्तु रहस्यों के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें विशेषकर वहां के किचन के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अपनी किचन और भोजन के लिए विश्व में विख्यात है। यहां एक दिन में इतना अधिक भोजन बनता है, इतना विश्व में कहीं भी नहीं बनता। मेरी नेक्स्ट वीडियो किचन को लेकर किचन पे केंद्रित होगी और कुछ वास्तु रहस्यों की हम चर्चा करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ जी, धन्यवाद।